भी बात हो के आएगी, छोटे से बच्चे की कोई बात आएगी, किसान की बात आएगी, व्यापारी की बात आएगी, तो आपकी लड़ाई को मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, चाहे मैं किसी पद पर रहूं ना रहूं। लेकिन आपने पहले भी 5 साल देखा होगा, 5 साल में मैं लगातार आपके बीच में आता रहा। जब कभी कहीं से भी आवाज आई, साथियों मैंने अपना दिल खोल के काम किया है। मैंने कभी किसी जात पात पे, जाति धर्म पे विश्वास नहीं रखा। पार्टियां अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, हमारा जो भाईचारा है, पार्टी वाले आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए। आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, साथियों मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहां भी जाता हूँ, किसी गांव ढाणी में जाता हूँ, जन समर्थन इतना मिलता है। चेयरमैन साहब हमारे गांव में 90% आपकी तरफ है। मैं एक बात कहता हूं साथियों, 10% भाइयों के लिए भी मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। अगर बालाजी बजरंग बली वाली मेरे में शक्ति होती, आज मंगलवार का दिन है, मैं छाती फाड़ के भी दिखा सकता था कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए भाई हूं, उनका बेटा हूं। हमेशा मेरी जो कोशिश रही है परिवारों को जोड़ने की रही है, तोड़ने की नहीं रही है। वोट का अलग मामला है, जो अपनी सोच है। साथियों मैं अपने जीवन का अगर आपको वाक्य बताऊं, 2000 में जब मैं गांव का सरपंच बना था, आपके गांव में भी, मंडोली में भी और भाई फरटिया में भी, हर जगह 2 पार्टी होती है, पक्ष विपक्ष, एक दूसरे पक्ष का और एक दूसरे पक्ष का। एक जगह वोट नहीं डालते, लेकिन जब मैंने सरपंच जी का चुनाव लड़ा, भगवान की ऐसी कृपा रही, दोनों पार्टियों ने मेरे को मिलकर के भारी बहुमत से जो जिताने का काम किया। साथियों आज वही हालात है जो मेरी अपनी सोच थी। पुराने 2000 वाली बात मेरे को याद थी। मेरे को शुरू से प्रयास में लगा था कि मैं परिवारों को एक करूंगा, पार्टीबाजी नहीं करूंगा, ये विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ा था। 4.5 साल 5 साल में उस मुहिम में मैं 90% 95% कामयाब हो गया हूँ। 5% 10% जो भाई बचे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्टेज के माध्यम से कि मैं भी उनका भाई और उनके परिवार का सदस्य हूं। अगर कोई भी गलती मेरे से बोलने में, मेरे से स्वभाव में या टीम फरटिया के किसी सदस्य से कोई गलती होगी हो तो मैं हाथ जोड़ करके स्टेज से मैं गलती मानता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि आने वाला जो प्रजातंत्र प्रणाली का 5 तारीख का जो त्योहार है उसमें आहुति जब डालने के लिए, आप वोट डालने के लिए जब जाओ तो 5 मिनट एक बार सोचना जरूर। मेरे बारे में सोचना, दूसरे के बारे में भी सोचना, अपने को पहचानने की जरूरत है। राजनीति फरटिया क्या चीज है और दूसरे जो विरोधी लोग हैं वो क्या चीज है। वो परिवारों को फाड़ने की बात करते हैं, वो तरह तरह की बातें करेंगे, जात की करेंगे, धर्म की करेंगे, वो बहुत सी बातें हमारे समाज को बिगाड़ने की करेंगे। लेकिन साथियों आप लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों को सारे छत्तीस बिरादरी के भाई, आज जहां चाहे मैं मंडोली गांव की बात करूं, चाहे हमारे गोपालवास की बात थी, सिधनवा की बात थी, सुबह चाहे हमारे ओबरा से मैं जब स्टार्ट हुआ था, तमाम गांव में जहां भी गया, जिस भी ढाणी में गया, लगातार 6-7 दिन से लगातार मेरे को 10-12 गांव में जाना होता है। हर गांव में एक ही आवाज आती है। तो जो आप लोगों की जो एक मन में छोटी सी बात शंका जो थी, तो स्टेज के माध्यम से भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोग एक ही बात कहते थे, चेयरमैन साहब सारे काम ठीक, बस आप तो एक वो पर्ची लिया हो, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी। तो वही साथियों स्टेज के माध्यम से और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शीर्ष नेतृत्व का और वही सबसे ज्यादा बड़ा योगदान आपकी अगर आवाज को किसी ने सुना है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा को हो जाता है कि आपके आवाज के हिसाब से कि मेरे भाई को ये जो मान सम्मान जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी बना करके जो भेजा है, उस भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी आवाज को समझा, जन भावना को समझा और ये मान सम्मान आप लोगों को दिया। साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो मान सम्मान है ये राजवीर फरटिया का मान सम्मान नहीं है, ये हल्का लोहारों के 150 गांवों के
36 बिरादरी के भाइयों का मान सम्मान है। आप लोगों को मैं इस बड़ी पंचायत में ये जो मान सम्मान है आपकी झोली में डालता हूँ। साथियों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे को परमात्मा ने जितना दिया है मैं 1000% संतुष्ट हूँ। परमात्मा जितना देगा जो मेरे को मान सम्मान मिलेगा वो मान सम्मान राजवीर फरटिया का नहीं होगा। आप लोगों के बीच में वायदा करता हूँ। और पहले भी मैंने अपने जीवन में कभी भी, चाहे मैं सरपंच रहा चाहे जिला परिषद का चेयरमैन रहा, कभी एक पैसा अपने परिवार के ऊपर और अपने घर में नहीं घुसना दिया। नमक जैसा हराम समझता हूँ कि कोई भी मान सम्मान अगर मेरे को मिलेगा तो वो मान सम्मान किसका होगा? वो मान सम्मान 36 बिरादरी के भाइयों का होगा। साथियों इसी विश्वास के साथ आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हर टाइम जब कभी भी मौका मिलता है जहां भी जाता हूं सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं 36 बिरादरी के भाइयों की जब कभी कोई जरूरत पड़ती है आवाज आती है तो मैं भी आने की कोशिश करता हूं। अगर बाहर भी होता हूं तो धन्यवाद करता हूं। आज हजारों की संख्या में हर गांव में हर ढाणी में टीम राजवीर फरटिया के भाइयों की जो भाई से भी ज्यादा बढ़ करके पीठ के पीछे खड़े होकर के जो मेरी कमी महसूस नहीं होने देते। 150 गाँव में शादियां होती हैं और कोई काम होता है गमी का खुशी का हर टाइम 24 घंटे तैयार रहते हैं। और 5 साल में वो डंका नौजवान साथियों ने बजाया। जहां भी जाता हूं मान सम्मान आपका दिया हुआ मान सम्मान। जब जिस घर में मान सम्मान मिलता है तो साथियों बाहर मिलता है। घर में मान सम्मान जिसको नहीं मिलता बाहर भी उसके जूते पड़ते हैं। तो साथियों आप लोगों ने परिवार में मेरे को मान सम्मान दिया है। मान सम्मान मेरी माताओं ने दिया है। जब कभी रेडियो की आवाज आती है मेरी माताएं बाहर निकल करके जो मेरे को सिर के ऊपर हाथ रख के जो मान सम्मान देते हैं। हमारी बहन बेटियां मान सम्मान देते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं मान सम्मान देते हैं। आज मैं देख रहा था 80 90 साल के हमारे बुजुर्गों ने जो सिर के ऊपर हाथ रख के जो आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद परमात्मा की कृपा से मिलता है। ये पैसे में नहीं खरीदा जाता। ये मान सम्मान वो परमात्मा की आवाज बन करके आता है जो परमात्मा की आवाज बनी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हल्का लोहारों की अगर कोई भी राजनीतिक चर्चा होती है तो हल्का लोहारों की उसमें जरूर चर्चा मिलेगी कि हरियाणा प्रदेश में हल्का लोहारों भी कोई जगह है। मैं अभी जब टिट्टू का बंटवारा हो रहा था आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब कोठी में जाते थे 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों से 2700 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था। बहुत से भाई वहां पर मिलते थे प्रतिदिन। साथियों मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके कारण आवाज अगर एक भाई ने मुझे कह दिया कि राजवीर आगा बोला वो लोहारू वाला बोला एक बार देख तो नाम तो सुना है कई बार कई लोगों ने देखा नहीं था। इतना मान सम्मान शायद कभी भी किसी नेता को मिला होगा। और वो सिर्फ वो सरे किसको जाता है? वो सरे जाता है 36 बिरादरी के भाइयों को, नौजवान साथियों को, सामने बैठी हुई मेरी माता बहनों, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियों को। साथियों मैं तो अंत में एक ही बात कहता हूँ 10 साल का शासन हमारे प्रदेश में बीजेपी का रहा है। आपने हर बात को देखा और पहचाना है। बहुत सी मुद्दे लेकर के ये लोग आए थे। घोषणा पत्र में इन लोगों ने बड़े बड़े वायदे किए थे। 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, करोड़ों नौकरियां हम सालाना देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, कर्मचारियों की बात करते थे। बहुत से लुभावने वादे इन लोगों ने किए, लेकिन एक भी वायदा इस बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। जब मीडिया के भाइयों ने पूछा कि आपने कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, उसका क्या हुआ? जब उनका जो जवाब था बोला वो तो जुमला था, जुमला। तो ये जो जुमले वाली सरकार है, ये जो पोर्टल वाली सरकार है, साथियों इसको समझने की जरूरत है। आज आए दिन हमारे परिवारों से, गरीब परिवारों से जाने का मौका मिलता है। जिन परिवारों में मैं जाता हूँ, गरीब परिवारों में, कहते हैं चेयरमैन साहब एक बार अंदर आना। अंदर जा करके देखते हैं उन परिवारों में इतनी गरीबी का आलम है कि खान के ऊपर फूस भी नहीं है। 10,000 रुपए भी महीने की क्या साल की भी आमदनी नहीं है। और फैमिली आईडी में 10 लाख रुपए
चढ़ा दिए, और चढ़ाने के बाद जब उसमें पोर्टल के ऊपर ठीक करवाने के लिए जाते हैं, वीडियो ब्लॉक के चक्कर काटते हैं, एसडीएम के काटते हैं, डीसी के काटते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बोला भाई पोर्टल खराब हो रहा है, तो जो पोर्टल खराब होने वाली सरकार है, इसको अगर भगाना है, आप लोगों ने मन तो बना लिया, लेकिन साथियों इसमें कहता हूं कि इतनी अहंकारी जो सरकार है हमारे देश में और प्रदेश में पहली बार मैं देख रहा हूं। ऐसे अहंकार की सरकार हमारे देश में आज आए दिन आप देखते हो, मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई भी थोड़ा सा बोलता है, अगले दिन ईडी और सीबीआई वाले पहुंच जाते हैं, या तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं मानता है तो अगले दिन वो सलाखों के पीछे भेजने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। साथियों कितने हमारे मुख्यमंत्री श्री के लोगों को जेल के अंदर बंद करने का काम किसी ने किया है, तो इस बीजेपी के लोगों ने किया है। बहुत से हमारे आए दिन जो घटनाएं होती हैं, जो हमारे प्रदेश में जो किसानों की बात करें, आप लोगों ने 14 महीने जो किसान आंदोलन चला, किसानों ने चारों तरफ से जब दिल्ली को घेर लिया था, वो दिन याद करने की जरूरत है। उस टाइम 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब चारों साइड से घिर गया, जब ये पता लगा कि भाई झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ा, और जो काले कानून लेकर के आ रहे थे उनको वापिस लेने के अगर मजबूर किसी ने किया तो छत्तीस बिरादरी के किसान भाइयों ने किया। साथियों चाहे बात करें, ये बात करते थे महिला सम्मान की, महिला सम्मान करना सबके बस की बात नहीं होती। हमारी जो बेटियां हैं जो हमारे मेडल लेकर के आते थे, अभी अभी विनेश फोगाट लेकर के आई, आपने देखा होगा उस दिन दिल्ली से जब वो चली थी 18 घंटे में बलाली पहुंची, जो मान सम्मान में पूरा प्रदेश में पूरा देश उसके सम्मान करता था। उन्हीं बेटियों के लिए जब ब्रज भूषण जैसे लोगों ने उनके साथ उन्होंने जब हरकत की, साथियों ब्रज भूषण जैसे लोगों का जब पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं आया, उस ब्रज भूषण जैसे लोगों का, गंदे लोगों का साथ दिया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो याद करने की जरूरत है। जिगराव में जो कार्यक्रम था, हमारे इस एरिए का जो अभी वित्त मंत्री है, आपने वो जबान और भाषण सुना होगा, देखा होगा, तो बेटियों के बारे में, हमारी बहनों के बारे में क्या कह रहा था, बोला किसी की लुगाई बाजगी, किसी की छोरी बाजगी, किसी की कुछ बाजगी। तो ऐसे शब्द संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उनके मंत्री संतरी, आज जो इनका घमंड साथ में आसमान पर है, साथियों ये घमंड कौन उतार सकता है। बड़ी बड़ी विरासतें बदलने का काम आप लोगों ने किया है। हमारे इस क्षेत्र में नवाब का राज होता था, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब अत्याचार की हद हो गई, जब उस टाइम जन आंदोलन हुआ, छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने उसको मजबूर किया, और उसको एक दिन रात को भागने पर मजबूर किसी ने किया, तो छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने किया। साथियों आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे अहंकारी लोगों को, ये भी हमारे बिजनौई गांव की बात है, एक दिन ये हमारा जो वित्त मंत्री है किसी प्रोग्राम में गया हुआ था, और ये पूछने लगा, बोला भाई क्या हालचाल है, बोला जी सारे काम ठीक है, बस गड़बड़ एक है। बोला क्या, बोला ये फर्दिया की भी गड़बड़ करेगा। तो जब इसने ये बोला, जो नौजवान ने बोला, तो इसका जो घमंड की जो बू इसके जवान से आ रहे थे, बोला फर्दिये भर के तो 10-10 मेरे नौकर काम करते हैं। मैंने साथियों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई राजनीति फटिया और जेपी दलाल की नहीं है, ये लड़ाई राजा और नौकर की है, ये लड़ाई आप लोगों की है, ये लड़ाई छत्तीस बिरादरी के भाइयों की है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे परिवार में कोई मनमुटाव हो सकता है, 5 साल का पवित्र त्योहार है, अगर एक बार गलती होगी तो 5 साल फिर पछताना पड़ेगा। हम अपने अगर कोई मनमुटाव होगा परिवार में बैठ करके, गांव में बैठ करके सुलझा लेंगे, लेकिन ये जो आने वाली 5 तारीख है, सारे भाई एक होकर के इनका फलसा बंद करने का काम अगर कोई कर सकता है तो ताकत आप लोगों की है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को सारे एक होकर के और एक ही वोट में, ढोल में वोट डाल करके, और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब रेडियो पे बजेगा, जब टेलीविजन पर खबर आएगी कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारे हल्का लोहारों की हुई है, साथियों
ऐसे ऐसे वाक्य इतिहास के पन्नों पर लिखे जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां उस टाइम पे बताया करेंगे कि भाई फलाने सन में हमारे गांव से एक ही ढोल में 36 बिरादरी के भाइयों ने एक जन समर्थन दिया था। तो साथियों, मैं तो आप लोगों का कोई शब्द नहीं, लेकिन शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करूं। धन्यवाद करूं मेरी बहन और बेटियों का, जो हमेशा मेरे लिए तैयार खड़ी रहती है। हमारी बेटियां अपने पापा और मम्मी के लिए सबसे ज्यादा इनकी कोई बात मानता है। अगर ये एक शब्द बोल दे तो हिम्मत नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ। कई बार हमारे जो बीजेपी से जो आस्था रखते, कोई बहन हमारे कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली बहुत से वाकई मेरे सामने आए, बोला चेयरमैन साहब, बोले पापा तू तो वोट चाहे कदे कड़े दे दिए, लेकिन मैं तो अपना वोट भाई राजवीर को दूंगा। जहाँ इतना मान सम्मान हो साथियों, उसकी कोई परमात्मा की आवाज होती है। छोटे छोटे बच्चे, एक दिन मैं किसी गांव में गया था, ताऊ के पास बैठा था। मैं ताऊ क्या चल रहा है? बोला बेटा वोट तो तेरे को देना पड़ेगा। वो ताऊ क्या बात हो गई? बोला छोटा सा 4 साल का पोता है। तो बोले दादा वोट तो खटिए में देना है। तो जहाँ ये आवाज हो गए, छोटे छोटे बच्चे ये कहने लग जाए, जहाँ शादी में अंधेरे में जाता हूँ एक दूसरे का आंगली मार के कहते हैं फटिया आ गया, फटिया आ गया, फटिया आ गया। तो ये गांव के लोगों को भी नहीं जानता होगा, लेकिन आज हल्का लोहारों की गली गली में जो 5 साल में मैंने जाने की कोशिश की, और उसका आज मैं जो उदाहरण है वो मेरे सामने। आज कोई भी छोटे से छोटा बच्चा अगर गांव के आदमी को तो नहीं जानता होगा, लेकिन मेरे को जरूर जानता मिलेगा कि ये कौन है। छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर जब इस तरह की आवाज आ जाए तो भगवान की आवाज होती है। हमारी माताएं जो हमेशा ये 80-80 साल 90-90 साल की यहाँ पर बैठी हुई है और इतना मान सम्मान देती हैं, दोनों हाथ सिर के ऊपर रख करके। जब वो 24 घंटे, आज रात को शायद मैं 1-1.5 घंटा रात को सोया था, और उसके बावजूद भी इतनी एनर्जी इन लोगों के हाथों में है कि इनका हाथ खुलने के बाद 24 घंटे कोई महसूस नहीं होता कि भाई कहीं कोई हमारे को हरारत या कोई महसूस हो। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक नारा लगवाऊंगा आप लोगों को। और भाई एक बात और रहेगी, ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि नहरों में पानी लाए। ये नहर वाला पानी आप लोगों को सबको पता है कि इस नहर का योगदान किसका रहा है। इस नहरों का लाने में अगर किसी का योगदान रहा तो उस लोक प्रसाद चौधरी बंसीलाल जी का रहा, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो जाल बिछाने का अगर किसी ने काम किया तो चौधरी बंसीलाल को सरे जाता है। साथियों आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पानी हम लेकर के आए। मैं कहता हूँ 1000 गज का भी कहीं एक भी नारा खाड़ा इनने बनाया हो तो हमारे इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आए और डिबेट करें कि कौन से एरिया में कौन सी नहर इन लोगों ने नहीं बनाई है। जो पुरानी नहर आदमी चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी, उन्हीं नहरों में पानी आ रहा है। ये पानी समय की डिमांड है, आप नोट करके रखना आज महीने में कितने दिन पानी आता है। और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और आपका भाई और बेटा आपको विश्वास दिलाता है इस जनसभा में कि आपका हक कोई खा नहीं सकता, उसको सवाया करने का काम मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताएं सामने बैठी है, बातें तो बहुत है, अगर बताने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमारे चुनाव आयोग की भी कुछ हिदायतें हैं, 10 बजे के बाद हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। अभी 2-3 गांव में और जाना है। तो मैं खुशी की बात, मेरी माताओं आपने जो पसीना निकाला है, चिंता ना करो, 1 महीने के बाद आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है सीधा डबल, वो कई बार तो 10% बनाकर है, आपका तो सीधा जो इंक्रीमेंट लगेगी वो डबल लगेगी। 6,000 रुपए महीना देने का काम कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। बहुत सी नौजवान साथियों की बात करो, नौजवान साथियों के लिए 2 लाख पद तो हमारे खाली पड़े हुए हैं जो कि मंजूर शुदा पद है, परमानेंट नौकरियां। आदरणीय हुड्डा साहब ने पहले कलम से कहा है कि सरकार बनते उन नौजवान साथियों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। हुड्डा साहब कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, किसान की बात आएगी, एक दाना MSP रेट पर खरीदा जाएगा, अगर कानूनी रोक दिया जाएगा, उससे कम अगर कोई खरीदा पाया गया तो उसमें कानून में प्रावधान किया जाएगा, उसके जेल में डालने का प्रावधान किया जाएगा, दंडित करने का काम प्रावधान किया जाएगा। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है।
तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि भाई सबसे पहले परिवार और गांव को आपको एक करना है। उसके बाद जब गांव और परिवार एक हो जाएंगे तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई को इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। आज आपने जो इतना जन समर्थन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नारा लगवाऊंगा, आपको जोर से लगाना है रात के समय। ये नारा जो है दिल्ली तक जाना चाहिए। मीडिया के भाई हमारे बीच में आए हैं, अपना कैमरा निकाल लो और एक बार चारों साइड घुमा करके दिखा दो। हमारी माताएं भी दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे। अब देखना, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी बंसी लाल अमर है, चौधरी बंसी लाल अमर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारे मातृ शक्ति जिंदाबाद, हमारी बहन बेटियां जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।